पर वही है कि आपको पे करना पड़ता है, इज ऑल्सो इनकन्वीनियंस। आपको चार्जिंग स्टेशन पे खड़ा रहना पड़ता है, वो भी इनकन्वीनियंस है। इट इज़ फॉर अस टू चूज कि विच इनकन्वीनियंस इज बेटर फॉर अस। द लास्ट सर्विस जो मैंने करी थी दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, और उसमें भी का एक बिल था। ओके आप किसी तरीके से उन्हें कन्विंस करके दिखा देंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो सेकंड थिंग इज दैट कि दे विल ब्लेम इट ऑन योर वे ऑफ ड्राइविंग, और दे ट्राई टू आंसर टू देयर बेस्ट कैपेबिलिटी, बट कई बार ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रश थिंग्स अंडर द कार्पेट। ऐसे ओनर्स रिव्यू में ही हमें पता चलता है Although I love Skoda Rapid also. So अच्छा। just, एक ओनर ही अपनी गाड़ी का असली रिव्यू दे पाता है, और इसी वजह से मोटर ऑक्टेन कंटिन्यू कर रही है अपनी सीरीज ऑफ ओनर्स रिव्यू। आज हम उदयपुर में आए हैं टू मीट वन ऑफ द ओनर्स ऑफ XEV9e, डॉक्टर हेमंत। हाय हेमंत। Hi Rachit, welcome to Udaipur. थैंक यू, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। Sure. ये गाड़ी हमने क्यों चूज की है? बिकॉज इन्होंने ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर ड्राइव कर ली है गाड़ी That's correct. in absolutely no time. So before we get into any details, डॉक्टर हेमंत आप हमें बताएंगे आपने गाड़ी कब ली? I bought this car in the last week of April. जी, और तब से अभी तक आपने 60,000 किलोमीटर चला ली है गाड़ी को। Yes, close to it, 59,000 kilometers. So, yeah. वाओ, करते क्या है ऐसा? So basically, I'm a surgeon and I've got a lot of peripheral OPDs in different cities. जी। So usually point to point travel करना काफी रहता है मेरा. That was the sole purpose of rather buying it because my kilometers are really high. तो इनसे बहुत सारी और बातें करेंगे। हेमंत जी, आप ये गाड़ी पे कैसे आए? आपके पास पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी थी या? नहीं, इससे पहले मेरे पास स्कॉडा रैपिड थी और महिंद्रा थार थी, तो आई वाज यूजिंग देम इन कॉम्बिनेशन जी। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पे चल रहा था कि क्योंकि मेरे फ्यूल बिल्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई शुड गेट एन इलेक्ट्रिक कार। लेकिन उस टाइम पर सारी जो इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल थी मार्केट में, दे वर गिविंग एन एवरेज रेंज ऑफ 250-300 किलोमीटर्स। तो वो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा था। मुझे एटलीस्ट ऐसा था कि कम से कम 500 किलोमीटर्स या 450 किलोमीटर्स का रेंज होगा तो दैट वुड सर्व माय पर्पस। तो उस हिसाब से जब ये कार लॉन्च हुई थी एंड कंपनी ने क्लेम किया था कि अराउंड 600 किलोमीटर्स चलेगी, रियल वर्ल्ड में भी जो उन्होंने डेटा दिए थे दैट वाज आल्सो 500 प्लस, तो आई वाज क्वाइट हैप्पी विद दैट। तो वो चीज़ था, और फिर जब मैंने कार खुद से देखा, खुद से चला के देखा, इट वाज रियली अ कंफर्टेबल कार, और साथ ही साथ में जो ड्राइव क्वालिटी थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो दैट इज़ हाउ आई शॉर्टलिस्टेड दिस। और आपने इसे किससे कंपेयर किया था? क्योंकि उस टाइम पर जब ये नई लॉन्च हुई थी तब तो कंपेयर करने का कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन था नहीं, और मे बी शायद जब मैंने परचेज करी थी तब हैरियर ईवी और एक विटारा का आने का हो गया था। अभी तक नहीं आई है, अभी तक आई नहीं। हाँ, लेकिन उस टाइम पर ऐसा हो गया था कि वो आने का था। लेकिन अब ऐसा था कि सिंस इट वाज लॉन्च फर्स्ट एंड वेटिंग फॉर एनी कार फॉर 6 months would give me fuel bill losses of around 2 lakh for that 6 months any which ways. एक सेकंड, आपका फ्यूल बिल कितना आता था महीने का? Around 70 to 80,000 was my fuel expense before this. वाओ वाओ। एंड अभी कितना आता है? सॉरी, आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन। So abhi right now my electricity charges usually are somewhere around 10 to 12,000 in a month. ओके। Yes, which is saving me around 60-70,000 in the fuel cost per month. वाओ वाओ, बहुत ज्यादा सेविंग्स हो रही है। Even if any conservative estimate also would save me around 40-50,000. जी, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हुए। Yes. और मेरे लिए इसलिए ज़्यादा वर्क कर रही थी ये चीज़, जो मुझे ऐसा लगता है, जो कंक्लूजन है, कई सारे लोग पूछते भी हैं कि वेदर उनका ड्राइव कितना है, उस हिसाब से ईवी पे जाना है कि नहीं जाना है। तो एक तो ये पॉइंट है कि अगर आपका माइलेज पर मंथ ज़्यादा है, एक चीज़ वो, और प्लस आपके ट्रिप्स पॉइंट ए से पॉइंट बी पर है, तो देन दिस सर्व्स द बेस्ट पर्पस। मुझे ज़्यादातर उन जगहों पर जाना पड़ता है जो विच आर अराउंड 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, तो 150 किलोमीटर्स जाना, 150 किलोमीटर्स वापस आना, तो आई स्टिल हैव इनफ रेंज कि अगर मुझे और भी कोई काम है, इफ आई हैव टू टेक अ स्मॉल डिटोर, आई एम नॉट वेरी टाइट नहीं होता है उस टाइम पर, तो दैट हेल्प्स। और मुझे चार्ज भी नहीं करना पड़ता है उस दौरान में, तो उस चीज़ में ज़रूर देयरफॉर दिस वाज फिटिंग माय बिल। मुझे वीक में 3 ट्रिप्स ऐसे करने होते हैं विच आर राउंड ट्रिप अराउंड 350 किलोमीटर्स। ओह वाओ। और आपने कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ले गए हो, मतलब 150 से ज्यादा आपने किया है? हाँ, सो I've done from Udaipur to Jaipur very frequently, which is जो 450 किलोमीटर्स के करीब है, वन वे। ओके। रणथंबोर काफी बार जाता हूँ मैं फॉर माय लेजर ट्रिप्स, तो उस टाइम दैट इज आल्सो अराउंड 400 किलोमीटर्स। ओके। आई हैव बीन टू दिल्ली फ्रॉम उदयपुर, तो वो अराउंड 600-700 किलोमीटर करीब वो होता है।
एंड चार्जिंग में कहीं प्रॉब्लम आई है आपको? यूजुअली मैं थोड़ा टेक से भी हूँ, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया कहीं पर भी, या इतना वो इशू नहीं हुआ। चार्जर मिल तो जाते हैं आप, इफ यू, बट यू हैव टू प्लान इट फॉर श्योर। अगर आप रैंडमली चले जाएं और फिर अगर आपको नहीं मिले तो फिर दैट इज टू मच ऑफ एन एंजाइटी दैट यू आप एंजॉय नहीं करते आपकी ट्रिप। पूरे दिन दिमाग में रेंज ही चलता रहता है। तो करेक्ट। जैसे आपने जयपुर बताया था कि सेट 450 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर्स है, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पता है कहाँ करनी है जनरली या? हाँ, सो जो उदयपुर से जयपुर का रास्ता है उसमें मतलब मिनिमम आई थिंक 20 to 30 चार्जर्स तो होंगे। ओके। एंड ऑल्सो नाउ डेज सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, गुड रेस्टोरेंट्स, उनके यहाँ पर भी होता ही है। तो मैं यूजुअली ऐसा कोशिश करता हूँ कि आई क्लब माई स्टॉप्स विद माई फूड फॉर माई लंच और फॉर माई डिनर, सो दैट मुझे चार्जिंग का टाइम वेस्ट ना हो मेरे लिए। और साथ में मतलब फूड भी हो ही जाता है और साथ साथ में चार्जिंग भी उस टाइम पर उतने टाइम पर हो जाती है। सो डू यू फील कि अगर मैं पेट्रोल गाड़ी लेता मेरा कुछ बेटर होता देन इलेक्ट्रिक कार्स? सो वन थिंग इज दैट कि हाँ, मुझे कुछ ट्रिप्स थोड़ी, अगर मुझे रैंडमली कहीं जाना है तो मुझे प्लान तो करनी पड़ती है। Okay. ये बात तो सच है। बट अभी तक 60,000 किलोमीटर्स में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने अपनी कोई ट्रिप कैंसिल करी हो, Okay. या मुझे कहीं से कहीं जाना हो और मैंने वो अवॉइड किया हो क्योंकि वहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो गॉड विलिंग अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ज़रूर है हाँ, अगर बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, पेट्रोल और डीजल इज मच बेटर, जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा है। तो ये बात तो सही है कि वो थोड़ा सा आपको प्लान करना पड़ता है, विच इज़ एन इनकन्वीनियंस। पर वही है कि आपको पे करना पड़ता है, इज ऑल्सो इनकन्वीनियंस। आपको चार्जिंग स्टेशन पे खड़ा रहना पड़ता है, वो भी इनकन्वीनियंस है। इट इज़ फॉर अस टू चूज कि विच इनकन्वीनियंस इज बेटर फॉर अस। एंड मैं आपसे एक्चुअली इलेक्ट्रिक ड्राइविंग के हिसाब से बोल रहा था। सो डू यू मिस अ पेट्रोल कार नाउ आफ्टर ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक? श्योरली नॉट, श्योरली, बिकॉज दिस इज मच बेटर राइड क्वालिटी, प्लस इट इज पंचियर टू ड्राइव। काफ़ी अच्छा इसका पिकअप है, काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। तो आई डोंट मिस दैट। ड्राइविंग के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। एनीथिंग इन फीचर्स दैट यू लाइक अबाउट द कार? ऑनेस्टली फीचर का मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है और क्रेज़ भी नहीं है इतना। बट कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रैक्टिकली मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है फीचर्स की वजह से। एक तो सिंस जब गेटिंग इन एंड गेटिंग आउट ऑफ द कार इज इजी बिकॉज द सीट एडजस्ट इटसेल्फ। वेलकम सीट, हाँ, द वेलकम सीट फीचर आई रियली लाइक दैट पार्ट। तो वो थोड़ा सा एक अच्छा रहता है। साथ ही साथ में आई लाइक द थर्ड स्क्रीन एंड द स्क्रीन विच इज़ बिहाइंड। इट इज़ बिकॉज के पहले में क्रिकेट मैचेस छूट जाते थे। आई एम अ बिग क्रिकेट लवर। तो पहले के क्रिकेट मैचेस छूट जाया करते थे। नाउ सिंस आई ट्रैवल सो मच इन द कार एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज शॉफर ड्रिवन, तो कई बार मैं आई कैन कैच अप विद दोज मैचेस एंड एवरीथिंग। तो ऑल्दो मुझे लगा था कि मैं इतना यूज़ नहीं करूँगा, बट नाउ आई एम लिटिल हैप्पी विद द फीचर्स। ओके, बिकॉज थर्ड स्क्रीन जनरली मेरे दिमाग में आता है कि क्या यूजेज आएगा, एक्सेप्ट एवरीवन सेइंग वीडियो देखेंगे। So yeah, that's a very good point you I had. miss on the cricket matches less now. And anything that you don't like about the car so much? Dislike के बारे में बात करेंगे तो we'll also have to take into account the price bracket, Correct. the competition, the available things. तो उस हिसाब से तो I don't think so there is particularly anything that I really don't like as much. If I were to be greedy, maybe I would want a 4x4 version of it. Okay. I would have been happier with that thing. मैंने आपके बूट में देखा आपने कुछ सामान रखा हुआ है which is being like camping. So हाँ, एक ये रीज़न बहुत ही अनयूजुअल है। लेकिन जब मैंने कार लिया था तब एक मुझे ये ज़रूर देखना था कि मेरी जो भी नेक्स्ट कार होगी उसका बूट स्पेस जब अगर अपन फ्लैट करते हैं, मतलब रेयर सीट्स अगर अपन फ्लैट करते हैं, तो इट शुड बी अ बेड काइंड ऑफ ए थिंग। Okay. और आराम से उसमें सो सके, ऐसा होना चाहिए। ताकि कुछ जगह ऐसी है जो ऑफ रोडिंग है, लाइक उदयपुर इज सच ए नाइस प्लेस फॉर दीज थिंग्स। तो यहाँ पर इतने आसपास ऑफ शोर लेक्स हैं, तो इफ़ यू गो टू दोज प्लेसेस एंड इफ़ यू वांट टू कैम्प देयर, तो मैंने एक छोटा बेड, पोर्टेबल बेड टाइप पीछे लगा रखा है, तो विच आई यूज टू डू द कैंपिंग समटाइम्स। तो आई रियली लाइक दैट। So you stay in the car? हाँ, और इन द ओवरनाइट इन द कार। एंड आई हैव सीन जब भी ऑलमोस्ट 6-8 घंटे भी अगर नाइट में रुकते हैं तो द बैटरी कंजम्पशन इज ऑलमोस्ट 4-5% ओनली। Oh, that's it. हाँ, सो इट्स वेरी चीप एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो समटाइम्स आई अवॉइडेड गोइंग टू होटल्स एंड स्टेड on those good view places overnight. Wow. That's a good point on an EV. तो 4x4 होती तो आप शायद और difficult terrains में जाते। True. And also अगर कभी जैसे मैं अकेला हूँ और मुझे चार्जिंग करनी है तो उस टाइम पर if nothing else I don't sleep while car is moving because it is not safe. But अगर जैसे कभी कार चार्ज हो रही है, आधा घंटा लग रहा है, तो I can have a nap. I can have a power nap or something so that I'm fresh for the OPDs and the things that I have to do. Wow. That is quite an, मतलब ये insight मैंने सोचा नहीं होगा। आई थिंक ऐसे ओनर्स रिव्यू में ही हमें पता चलता है।
हाँ ऑफ कोर्स या द वे यू यूज द कार, तो एट द एंड ऑफ द डे हर कोई अपनी कार को अपनी तरीके से प्रैक्टिकल बनाना चाहता ही है। करेक्ट। ऐसा कोई फीचर या कुछ चीज जो आपको गाड़ी लेने के बाद पता चली हो कि अच्छा ऐसा भी होता है? सो वन थिंग आई वुड से इज दैट जो फ्रंक था, तो सिंस आई यूजुअली ड्राइव बाय माई सेल्फ और बाय माई ड्राइवर, आई डोंट यूज इट एज अ फैमिली कार, तो मुझे लगा था कि फ्रंक का शायद इतना कोई यूज नहीं आएगा। Even I never felt the हाँ, use of it. बट नाउ आई एम वेरी कंसिस्टेंटली यूजिंग इट बिकॉज एक तो इसके चार्जर्स हैं जो मैंने इसमें रख रखे हैं, तो वो आई हैव बॉट एन एडिशनल 7.2 किलोवाट चार्जर, पोर्टेबल चार्जर, जो मैंने इसमें एक रख रखा है परमानेंटली, तो दैट डज नॉट यूज माय स्पेस। Okay. सेकंड थिंग इज दैट कि इफ देयर आर सर्टेन टाइम्स इफ यू आर गोइंग टू अ बीच और इफ यू आर गोइंग टू सम प्लेसेस जहाँ पर इफ यू हैव डर्टी क्लोथ्स और इफ यू हैव समथिंग व्हिच यू डोंट वांट टू, जो आप कार में रख के उसका एक बैड ऑर्डर नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो वो फ्रंट में रखा जा सकता है, सो दैट इट कंप्लीटली सेपरेट्स आउट। You isolate things away into that space. The bad order things can be isolated, so And आपने गाड़ी अभी तक जो 60,000 चलाया है, what has been your service cost like? हाँ बहुत मिनिमल है। इनफैक्ट द लास्ट सर्विस जो मैंने करी थी दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, और उसमें भी कुछ 3,500 का ही बिल था। Okay. और वो भी तब होता है जब वो अगर कुछ भी पूछता है, सर इसके सर ये डाल दे, हाँ डाल दो, सब कुछ कर दो, ऐसा है, तो तब जाके 3,500 का बिल आया था। आई थिंक मैंने 7 सर्विसेज करवा ली अभी तक, Okay. तो कॉस्ट मिनिमल ही है। And how was your sales experience with the car? Sales experience was a bit mixed. Although they tried to make it as good as possible, I think the people were really good. But कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लगता है कि ट्रेनिंग का लैक रहता है, because it was a new car. Not a lot of people were very well trained with it. और generally not about this service centers across India में सबसे I have understood the model. फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओगे तो बोलेंगे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है। Okay. फर्स्ट थिंग इज दैट दे विल ट्राई टू, दे विल बी इन द डिनायल के Any ब्रांड और लॉट अक्रॉस द इंडस्ट्री आल्सो। आप कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो फर्स्ट थिंग इज दैट वो बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं। आप किसी तरीके से उन्हें कन्विंस करके दिखा देंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो सेकंड थिंग इज दैट कि दे विल ब्लेम इट ऑन योर वे ऑफ ड्राइविंग और दैट यू आर डूइंग इट रॉन्ग। Okay. फिर इंसान थका आ रहा कहीं से थर्ड टाइम पर उनको प्रूव करेगा कि नहीं सर मेरी ड्राइविंग का भी इशू नहीं है और ये प्रॉब्लम जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है, तब प्रॉब्ली दे विल बी, या तो आप थक के मन जाओ नहीं उनके पास में वापस से, या फिर अगर आप वापस से पहुंच पाए अगर, तो फिर देन दे विल बी मोर लाइक के लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज द रूटीन across all the cars that I owned previously also. Okay. And across the industry also. Sales तो ठीक है, सर्विस में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? So it was good. Overall it was good. See, they try to help you as much as they can. जी. जब भी कोई issue होता है तो they do respond. They do take your car from your home and they drop it back. अच्छा वो भी करते हैं? हाँ, they do it. They have tried everything. The only thing where I believe they are lacking, as I said previously, कि वो training का ही थोड़ा कमी है, तो it's not their fault per se. लेकिन आई थिंक सो मे बी द कंपनी महिंद्रा एज अ कंपनी उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर ट्रेन करते तो दे वुड बी बेटर विद देयर आंसर्स। ओके, सो आप ये कह रहे हो क्योंकि इलेक्ट्रिक एक न्यू टेक्नोलॉजी है, दे शुड बी वेल वर्स्ड विद इट बाय नाउ। ट्रू, और इनफैक्ट बिफोर लॉन्चिंग ऑल्सो बहुत सारे जो कॉमन इश्यूज हमें आते हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं तो एक तो दे ट्राई टू आंसर टू देयर बेस्ट कैपेबिलिटी, बट कई बार ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रश थिंग्स अंडर द कार्पेट। तो उसकी जगह अगर ऐसा होता कि वो बेहतर ट्रेंड होते हैं, इफ उनको पता होता, या फिर कहीं ऐसा एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ पर हम हमारे क्वेश्चंस पूछ सकते होते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हम हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो हर चीज़ ऐसी हो कि जो इसकी गलती है, लेकिन कुछ अगर चीज़ें की कमी है और अगर एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर होता है जहाँ पर अगर हम पूछ सकते हैं कि भाई दिस इज नॉट वर्किंग, क्या रीज़न है क्या नहीं है, एंड इफ समबडी जो काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को जानता होता तो शायद दिस थिंग्स वुड बी अ बिट मोर कन्वीनियंट। बट अदर देन दैट द सर्विस हैज बीन गुड। अभी तक 6 सर्विसेज या 7 सर्विसेज मैंने करवा ली है। तो आपकी बचत हर चीज़ में हो रही है। सर्विस, रनिंग कॉस्ट आपने 2-4 लाख और काफ़ी बचा लिए हैं बाय दैट लॉजिक तो। यस, और अगेन एक तो सर्विस में दिस वाज द पार्ट ऑफ द प्लान कि फाइनेंशियल प्लानिंग जब अपन कर रहे हैं तो एक तो ये है कि डेफिनेटली इट कॉस्ट यू लेस व्हाइल रनिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि सर्विस कॉस्ट भी कम आएगी। थर्ड थिंग इज दैट रनिंग पार्ट्स क्योंकि इसमें नहीं है तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में रिप्लेसमेंट्स या फिर कोई इंजन का, क्योंकि इंजन है नहीं तो कोई इंजन का काम या इस तरीके की कोई चीज़ आना कम चांसेस है। तो द ओनली थिंग वॉज कि बैटरी का काम कभी अगर आया तो वो एक लॉन्ग टर्म में एक कॉस्ट हो सकती थी, बट क्योंकि इन्होंने लाइफ टाइम वारंटी और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी दिया है, विच वुड मतलब 15 ईयर्स का जो वारंटी इन्होंने दिया है, तो आई थिंक सो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। एक चीज़ बहुत लोग इलेक्ट्रिक कार के लिए बोलते हैं कि 30-50 हज़ार चला लो गाड़ी, उसकी रेंज ऐसे कम होते जाएगी, 1-2 साल गाड़ी चला लो
तो आपकी रेंज तो बचेगी नहीं, बैटरी ऐसी हो जाती है वैसी हो जाती है। टेक्निकली देखने जाए तो आपने जितना चलाया है इन अंडर 1 ईयर, लोग इतना 2-3 साल में चलाते हैं। So you have covered that in that time. So I would agree. मुझे लगता है कि I have almost used 1/3 of its lifetime in terms of kilometers. Usually 2 लाख किलोमीटर्स तक चलाना, लाइफ टाइम में गाड़ी उतनी चलती नॉर्मल किसी भी इंडिविजुअल की। नॉर्मल की 40,000 चलती है पूरे लाइफ टाइम में। यस, सो इवन इफ वी टू टॉक द एक्सट्रीम्स, तो 1/3 तो लाइफ टाइम के किलोमीटर्स यूज कर ही लिए। मुझे कोई बैटरी ड्रॉप नहीं फील हुआ, कोई रेंज ड्रॉप कहीं पर भी फील नहीं हुआ। सेकंड थिंग इज दैट कि गाड़ी के चलने में, हालांकि भले किलोमीटर ज़्यादा हो गए, बट कंसिडरिंग द कार इज न्यू, तो मुझे कोई चलने में कहीं से ऐसा फील नहीं हुआ कि सस्पेंशंस में या राइड क्वालिटी में कोई फर्क आया है। You will be amazed कि I'm still using the original tires. I have not changed it. I saw that. Yeah, so now I feel that I'll change it at 60,000. But अभी भी मैं original tires पे ही जो आ रहे हैं वो use कर रहा हूँ. A lot of criticism did come across for the tires. I've got the MRF ones. तो कई सारे क्रिटिसिज्म आया था, बट जनरली आई एम ओके विद इट। मतलब मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा पंक्चर हो रही है। लोग कई बार लोगों ने वीडियोस में ऐसा लिखा था कि बहुत पंक्चर हो रही है। आई थिंक एक बार पंक्चर हुई है अभी तक इन ऑल दिस थिंग। ओवरऑल इफ़ यू आर टू आस्क मी कि भाई 60,000 किलोमीटर्स के बाद में क्या मुझे चेंजेस लगे कार में फ्रॉम द ओरिजिनल टिल नाउ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई खास डिग्रेडेशन किसी भी चीज़ का लगा है। एंड जो आपको रेंज आ रहा है, यू गेट दैट ऑन रेस मोड ऑलवेज, यू ड्राइव ऑन रेस मोड ओनली? यस, सो ये मेरा मतलब इतने टाइम से चलाने के बाद में मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो मोड्स हैं दे अफेक्ट द रेंज लेस। The biggest factor, the single biggest factor is that if you are decelerating or accelerating too much, तो रेंज कम होगी। Correct. If you are on the hills, तो रेंज कम होगी। If you are driving uphill, तो रेंज कम होगी। If you are on a plane and if you are driving sensibly, like मुझे usually, और in fact मुझे हमेशा से आइस कार्स में भी ज़्यादा ही माइलेज मिलता था, because my kind of driving is that I don't decelerate or accelerate too much. Okay. तो in that sense मुझे लगता है कि चाहे स्पोर्ट्स मोड में भी रहता है, I use स्पोर्ट्स मोड कि अगर कभी मुझे कोई ओवरटेक करना है, तो if I need instant power, तो that helps. Otherwise I don't drive much more than 100 kilometers per hour any which ways. तो आई थिंक सो मुझे रेंज का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है विद द चेंजिंग ऑफ द मोड। बट हाँ, अगर आप स्पीड चेंज करेंगे तो डेफिनेटली द रेंज चेंजेस मच। एंड अगर आप बहुत क्विकली एक्सेलरेट एंड ब्रेक करोगे, यस एग्जैक्टली, you will lose. ट्रू, एंड व्हिच इज कांस्टेंट फॉर द आइस कार्स आल्सो। करेक्ट। द ओनली डिफरेंस इन द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ आइस कार और द बैटरी एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक कार, जो मुझे फर्क लगता है वो लगता है सिटी ड्राइविंग। ओके। बिकॉज एक चीज तो कांस्टेंट है कि विद हायर स्पीड्स इट बोथ द कार्स गिव यू लेस आउटपुट, लेस एफिशिएंसी, सॉरी। तो वो चीज तो है ही जो दोनों कार्स के लिए कंसिस्टेंट है। बट आइस कार्स गिव यू लेस एफिशिएंसी इन सिटीज। इसका ये वो प्रॉब्लम नहीं है। इवन इसका उल्टा है। हाँ, इवन द सिटीज इट गिव्स यू इवन अ गुड रेंज। तो दैट गिव्स यू अ गुड, अगर वो भी आप काउंट करेंगे, सपोज इफ यू आर गोइंग टू अ मेट्रो सिटी फॉर अ ट्रिप और कोई आपने ऑफिशियल काम से वहाँ पर जा रहे हैं, तो आप जितना हाईवे पर आप काउंट करते हो उससे कई ज़्यादा कंजम्पशन आपका सिटी में हो जाता था। तो इन दैट सेंस कि अगर आप इसका सिटी में पहुँचते हो और आपके पास 20% या 10% भी बैटरी है, तो यू नो कि आपका काम एक बार को हो जाएगा। बिकॉज वो पावर कम लेता है कंपैरेटिवली, और रीजनरेट भी साथ साथ में कर ही रहा है। तो आप अभी तक जर्मन गाड़ी चला रहे थे बिफोर दिस, व्हिच वाज स्कोडा रैपिड, एंड नाउ यू आर ड्राइविंग एन एसयूवी। वो सेडान थी व्हिच इज नोन फॉर हैंडलिंग, यू आर ड्राइविंग एन एसयूवी व्हिच इज इलेक्ट्रिक, हेवियर। क्या फील होता है डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग? So this is the perfect kind of SUV that I was looking for, because this is a coupe SUV, so it is not as big an SUV कि आपको बहुत ज़्यादा ही ingress और outgress में बहुत issue हो। Simultaneously it is not a small car also कि आपको उसमें claustrophobic feel हो। तो this, and also the length, I really like long cars, और since my requirement is only 5 सीटर्स, तो मुझे एक full SUV 5 सीटर चाहिए थी। Okay. Which जो इस कार में मुझे मिल रहा था ऐसा है, बिकॉज एवरी अदर कार हु वाज दिस लॉन्ग वाज आइदर 7 सीटर, जो मेरी रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं थी ऐसा है। तो सिंस इट वाज अ 5 सीटर कार, इट वाज अ कूपे शेप्ड कार, इट वाज एन एसयूवी, तो राइड हैंडलिंग वाज मच बेटर देन एनी अदर कार दैट आई वाज ड्राइविंग बिफोर। तो ऑल्दो आई फील द डिफरेंस, इट इज अ बिगर कार, you are a little higher on the road, but considering the kind of roads that we have in the periphery, तो SUV होना ज़्यादा सेंस बन रहा था, बजाय कि मैं और अभी सेडान कंटिन्यू करता। एंड क्या आई लव स्कोडा रैपिड आल्सो। अच्छा, ओके, जस्ट टू डिस्क्लेमर। ओके, क्या आपने गाड़ी किसी और को रेकमेंड की है या करते हो? हाँ, काफ़ी लोग पूछने के लिए आते हैं कि
वेदर दे शुड बाय एन इलेक्ट्रिक कार, और ये महिंद्रा का ही स्पेसिफिकली काफ़ी लोग पूछते हैं। तो एक बात जो मुझे बहुत ही सिंपल लगती है, जो मैं उन्हें समझाता हूँ, वो ये है कि अगर आपका दो तरह की रनिंग है, एक तो आपकी ज़्यादा रनिंग है, अराउंड 3000-4000 किलोमीटर्स पर मंथ अगर आप क्लॉक कर रहे हैं, एक तो आप सोच सकते हैं। और ये जो 4000 किलोमीटर्स हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 6 दिन तो कहीं नहीं जाना है और 7वें दिन 800 किलोमीटर जाना है, ऐसा है, या लॉन्ग ट्रिप पे आपको जाना है, तो आप हमेशा चार्जिंग के लिए परेशान रहेंगे। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है और फ्रीक्वेंटली जाना है, जैसे कि अगर आपको कोई 150-200 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो फ्रीक्वेंटली क्लॉक करना पड़ता है, 200 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर वापस आना, तो आई थिंक दिस इज परफेक्टली सूटेड फॉर दोज पीपल। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मेरी कार भी इतनी ज़्यादा चल गई, बिकॉज मेरा ज़्यादा ट्रैवल इस तरीके का रहता है, तो इट हैज़ मेड मोर सेंस फॉर मी। तो अगर आपके लिमिटेड ट्रिप्स हैं विच इज़ ऑल्सो नोन, आपको कोई अननोन टेरिटरी में नहीं जाना है ताकि आपको चार्जिंग प्लान नहीं करनी पड़ती है। अगर आप नोन पे जा रहे हैं तो यू ऑलमोस्ट नो कि कहाँ पर चार्जेस होते हैं। तो अगर आप नोन जगह पर हैं और आपका रनिंग भी एक ठीक ठाक है मंथ का, तो देन दिस सेव्स यू लॉट ऑफ मनी। अगर आपका रनिंग नहीं है और आपको दूर भी जाना पड़ता है, तो फिर यू नीड टू थिंक कि आपको इतनी हेडेक लेनी है या नहीं लेनी है। द अदर रीजंस व्हाई अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हैव थॉट और कंसिडर्ड बाइंग दिस कार is because it is very silent, very comfortable. Yeah. So that in that sense it is there. And a few of my friends who are more eco savvy, they feel that getting an electric car is better than getting an ice car in terms of pollution. So it helps in that Even sense. technology that the car has on the inside for many. Yes, for features it's- also people love for that thing. So considering ये 3-4 factors अगर आपके tick होते हैं, then you can go and buy this car. So this is what I try to explain. I feel there's one more reason what people miss out मेरे हिसाब से। अब ये 0 to 100 करते हैं कुछ 7 सेकंड के अंदर। ऐसा परफॉर्मेंस इतनी बड़ी साइज की गाड़ी में देखने जाओगे तो वो जनरली आइज में 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक जाता है उसका प्राइस। True. तो ये परफॉर्मेंस, ये हैंडलिंग एट दिस प्राइस पॉइंट आई डोंट थिंक कोई और इतना देता है। True. So agreed. And अगर if somebody wants कि उसको अच्छा राइड क्वालिटी चाहिए, उसको एक पंचियर कार चाहिए, उसको एक पेपी कार चाहिए, तो दैट ये भी वो पर्पस सॉल्व करता ही है फॉर श्योर। द पिकअप एंड एवरीथिंग इज रियली नाइस, तो यस इट हेल्प्स। So Hemanji, how has been your experience with the car if I have to ask you? Is it unhappy? क्या आप satisfied हो or you are happy with the car? So I'm happy with the car, with considering all the pluses and the minuses, and considering the price point जी. and the utility which it gives to me. I would rather say I'm very happy with the car. Awesome. So ये था हमारा आज का वीडियो विद डॉक्टर हेमंत। अगर आपके पास ऐसी कोई कार है that you'd like everyone else to know about it, तो go to motoroctane.com/mystory. वहाँ पे जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए, एंड इफ वी फाइंड योर कार इंटरेस्टिंग वी विल कनेक्ट विथ यू। एंड इसके अलावा do not forget to subscribe to the Motor Octane YouTube channel. मिलेंगे कल फिर से with an all new video. Bye guys.